प्रशासन से खुला चेतावनी और निवेदन दोनों है। अगर प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, और अभी बोले ये टीआई साहब का कहना है कि उसके मुंह काली करके इस रोड से घुमाया जाएगा, नहीं किया गया तो बजरंग दल माँ पार्वती का जो एक हाथ था, लेफ्ट हाथ, उसे जो है तोड़ दिया गया है और भोलेनाथ का जो राइट हैंड को भी खंडित किया गया है और साथ में जो त्रिशूल था उस त्रिशूल को चोरी कर लिया गया है। पिछले 4 महीनों में 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है मंदिर में। ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, मतलब किसी भी धर्म की भावनाओं से खेला गया है और पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि इसमें जल्दी से जल्दी गुनहगारों को पकड़े और ठोस कार्रवाई करें उस पर। ये सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लगता है कि किया जा रहा है, बार बार माहौल को खराब करने के लिए भिलाई का। 2 दिन पहले ओम शांति चौक में भी जो वहाँ के जो मंदिर है, हाउसिंग बोर्ड जाते हुए रास्ते में, वहाँ पे भी ऐसी ही घटना देखने को मिली है। मतलब सॉफ्ट टारगेट है हमारे जो हिंदू मंदिर है, ये सॉफ्ट टारगेट है। अपराधी इनका मानसिकता ये है कि ये सब मतलब शांति भंग करने का चुनाव भी बस चुनाव है। मेरे को तो डर लग रहा है कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा। बोलने पे पेट्रोलिंग से प्रशासन से बोला जाता था, प्रशासन बोलती है कि हमारे पास बल नहीं है। अब बल है कि नहीं है कि उनका बहाना है, अब ये कैसे बता सकते हैं। तो स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती रात में, जैसे होती थी एक समय में, अब नहीं होती है। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, तो आगे इस क्या सबक। कैंप इलाके में एक बार फिर शांति भंग करने की कोशिश की गई है। आप देख पा रहे होंगे भोलेनाथ और माँ पार्वती हैं तस्वीर में, प्रतिमा है उनकी, और उनकी प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास नहीं बोलेंगे, खंडित कर दिए गए हैं। माँ पार्वती का जो एक हाथ था, लेफ्ट हाथ, उसे जो है तोड़ दिया गया है और भोलेनाथ का जो राइट हैंड को भी खंडित किया गया है और साथ में जो त्रिशूल था उस त्रिशूल को चोरी कर लिया गया है। रात 3:05 के आसपास की घटना बताई जा रही है। तिरंगा जो है इलाका जो है संतोषी पारा कैंप 2 गणेश मंदिर चौक है जहां पर ये घटना हुई है और उसके बाद से जो है इलाके में लोग ना काफ़ी आक्रोशित हैं। हिंदू समाज के लोग भी पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का अमला भी मौजूद है। सुबह से लेकर अभी दोपहर के 12:05 हो चुके हैं और अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली हैं। किसने मंदिर को खंडित किया अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है। हमारे साथ बजरंग दल के लोग मौजूद हैं। रवि भाई, क्या देखे, क्या कुछ है और क्या जानकारी मिली और इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? 5 बजे सूचना आई फ़ोन के माध्यम से कि संतोषी पारा में एक शिव जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया, पार्वती माता के हाथ को तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर बजरंग दल की टीम, मोहल्ले के पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल लगातार अभी 4 दिन पूर्व की घटना है कि अपना जामुल थाना क्षेत्र का मामला है, पेट्रोल पंप के पीछे, वहाँ भी ऐसी घटना हुआ था। हनुमान जी की मूर्ति के आँख निकाल लिया गया था। ये हिंदुओं के ही मूर्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, असामाजिक तत्व, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। प्रशासन से खुला चेतावनी और निवेदन दोनों है। अगर प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, और अभी बोले ये टीआई साहब का कहना है कि उसके मुंह काली करके इस रोड से घुमाया जाएगा, नहीं किया गया तो बजरंग दल यहाँ पर पूर्ण रूप से विरोध दर्ज कराएगा और धरने पर बैठेगा जब तक। सबसे पहले देखा वो कौन है यहाँ पे? मोहल्ले की एक माता है जो सेवा कार्य रोज करती है यहाँ पर, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पर ऐसा खंडित किया गया मूर्ति, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। तो शासन और प्रशासन के लोग यहाँ पर अमला पहुंचा और आश्वासन दिया कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाएगा। सुबह की घटना है, 12 बज गई, अभी तक कोई पता आता नहीं है। प्रशासन का कहना है कि मूर्ति चेंज करते हैं, मूर्ति नहीं चेंज होगी जब तक अपराधी पकड़ाता नहीं है। क्या मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, क्या देखे अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे क्या कुछ जानकारी सामने आई? सुबह जानकारी मिली कि चौक पे जो अपना मंदिर है शंकर भगवान और पार्वती का, तो किसी ने पार्वती के हाथ और ये सब खंडित कर दिया है और त्रिशूल और डमरू वगैरह निकाल के ले गया है। तो स्थानीय स्तर पे सारे लोगों को जैसे धीरे धीरे पता चलते गया, सब इकट्ठे होते गए। फिर मुझे भी जानकारी आई, मैं आया। उसके बाद हमने टीआई साहब को भी फ़ोन किया, तो ऐसे ऐसी घटना हो गई है। टीआई साहब तुरंत बोले हम तुरंत आ रहे हैं। ऐसे ऐसे इकट्ठा होकर सारे लोग आए। फिर उसके बाद तो ऐसा प्रशासन का कहना है कि हम मूर्ति दे रहे हैं, आप लोग इसको लगा लो। तो हमने उनको बोला है कि पहले आप अपराधी को पकड़ो और उसको सजा दो। बार बार हो रहा है, एक बार पहले भी यहाँ पे हो चुका है घटना। जो कृष्ण जी की कृष्ण जी की मूर्ति को पहले हुआ था, गोवर्धन उठाए थे जो। हाँ, उस समय तो पकड़ा गया था। अपराधी तो थोड़ा विक्षिप्त टाइप का था, तो उस समय हम लोग भी ज्यादा कुछ उस पर देर नहीं किए। लेकिन अभी जो हुआ है और 2 दिन पहले भी आम्रपाली के पास हुआ है, तो ये सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लगता है कि किया जा रहा है, बार बार माहौल को खराब करने के लिए भिलाई का। हमने चुनाव है और चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से भिलाई रहता है, मिनी इंडिया रहता है, और हम लोग अभी तो शांति बना के हैं यहाँ पे। सारे लोग जो जितने भी हमारे पार्टी के भी लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, महिला पुरुष और स्थानीय लोग हैं,
अभी तक हम लोग सारे लोग शांति बना के हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अब तत्काल उसको जितना जल्दी हो सके पकड़ो और पकड़ के उसको पूरे मोहल्ले में घुमाओ, सार्वजनिक करो कि कौन व्यक्ति है जो बार बार ऐसा कर रहा है, और उसके बाद ही यहाँ पे कुछ होगा। उसके पहले हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ना तो विसर्जन करेंगे ना स्थापित करेंगे। क्या जानकारी आपके पास? ये असामाजिक तत्व के लोग जो इस टाइप के हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ इस टाइप का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये हम आम जनता बता देना चाहते हैं कि ये इस टाइप की घटना दोबारा, और ये 7वीं घटना है अब तक की, और प्रशासन अभी तक कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं ले रही है और ना ही उस जो करने वाले को अभी तक पकड़ ली है। स्वीटी जी, क्या जानकारी मिली? अब आप पहुंची हुई हैं, क्या बता रहे हैं लोग यहाँ पे? ये गणेश चौक है संतोषी पारा का, मेरा कार्य क्षेत्र भी है यहाँ पे। और आज की जो ये घटना है ये सही में बहुत मन को विचलित करने वाली घटना है। 2 दिन पहले ओम शांति चौक में भी जो वहाँ के जो मंदिर है, हाउसिंग बोर्ड जाते हुए रास्ते में, वहाँ पे भी ऐसी ही घटना देखने को मिली है। मतलब सॉफ्ट टारगेट है हमारे जो हिंदू मंदिर है, ये सॉफ्ट टारगेट है। ये तो एकदम क्लियर है कि माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश है। लेकिन इन चुनाव से पहले ही तो, चुनाव जब घोषणा भी नहीं हुई थी उसके आज फिर मंदिर तोड़ दिया गया, तो माहौल तो खराब करना तो निश्चित उनका है ही। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से हम लोग बहुत दुखी हैं। मतलब अगर वो लोग ठीक से कार्रवाई करते शायद ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो हम लोग तो निंदा करते हैं। तो पहुंचा दी होंगे पुलिस के पास, बता रहे सीसीटीवी फुटेज वगैरह है। जी मिला है उनको, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये घटनाएं ना हो फिर से। छावनी थाना के पुलिस हम लोग यहाँ पे मौजूद है, टीआई साहब भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और भी लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, चूँकि काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है यहाँ पे। क्या देखे आप यहाँ पे? सुबह जब हम यहाँ आए 7 बजे, तो शंकर जी की मूर्ति के लेफ्ट साइड का हाथ टूटा हुआ था और त्रिशूल भी नहीं था। यहाँ देखते देखते भीड़ हो गए। कौन देखा सबसे पहले? अब जो पूजा करने आते हैं सुबह लोग देखे हैं, और ऐसे मोहल्ले वासी को सभी लोग देखे और एक दूसरे को बताते गए, ऐसे भीड़ जमा होते गया। बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी जो दोषी है उनको कड़ी कार्रवाई मिलना चाहिए, चाहे जो भी समाज से हो, जो भी दल से हो, उनको मिलना चाहिए। ठीक है सुन भी ठीक है, चलो। बाकी में लोग काफ़ी आक्रोशित। कैंप के रहने वाले खिलेश भाई, क्या देखिए, क्या जानकारी मिली है? हाँ, मेरे रिश्तेदार पीछे रहते हैं, उन्होंने सुबह बताया कि ऐसा घटना हो गई है। तो हम लोग सभी लोग आए और फिर देखे कि यहाँ पे जो भी इससे पहले भी एक बार घटना हो चुकी है, और आज की जो घटना बहुत ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और हिंदू धर्म भी कहता है और सभी लोग ऐसा मानते हैं कि शंकर भगवान जगत पिता है। बाकी सभी भगवान के तो 2 नेत्र होते हैं, इनके 3 नेत्र भी है, और तीनों नेत्र पर ये मानव पर भी डिवीजन नहीं देखते। ये तो इनके साथ बैल भी रहते हैं, नंदी महाराज भी रहते हैं, गले पर सांप भी लिपटा रहता है, ऊपर चंद्रमा भी है, ठीक है, और भी अन्य प्रकार के जीव जंतु इनके पास रहते हैं। मतलब मानव धर्म के साथ साथ सभी जीव जंतु को एक भाव से देखने वाले हमारे जगत पिता को अगर कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो सभी हिंदू, मैं जितना देख पा रहा हूँ यहाँ पे भाजपा के भी लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग आए हुए हैं, हिंदू संगठन से भी है, सेवा दल से भी है, अन्य प्रकार के सभी संगठनों से है, और सभी को ये हम लोग मानते हैं कि ये हिंदू समाज को क्षति पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और उसके पीछे भी अगर कोई व्यक्ति है और उसको मॉनिटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, उसे निर्देशित करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा बात आ रहा है कि ये गिरोह है, क्योंकि अन्य जगह पर भी ऐसा हुआ है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, और ज़्यादा सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो मैं तो यही चाहता, आरोपी के साथ साथ उनके जो पीछे जितने भी लोग हैं सभी का पर्दाफाश होना चाहिए, सामूहिक रूप से उनको दिखाना चाहिए जनता के बीच कि ये लोग हैं जो हिंदू धर्म को सेठ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्योति शर्मा जी मौजूद हैं, जो काफ़ी हिंदू उसमें रहती हैं, आप आगे रहती हैं सब मामलों में। कब सूचना मिली आपको और कब पहुंची हैं, उसके बाद क्या अपडेट? मुझे 8 बजे सूचना मिली है कि यहाँ पर संतोषी पारा में ऐसा हो गया है। ये तो मैं पूछा कहाँ पर संतोषी पारा में, विष्णु चंद्राकर भैया से बात हुई तो बोले जहाँ पर कृष्ण भगवान का 4 साल पहले कृष्ण जी की ये बगल में मूर्ति है उसको भी तोड़ा गया था, ऐसा ही हाथ तोड़ के लेके गए हुए थे। तो सूचना दिए, मैं आई तो मैंने देखा, वीडियो भी बनाया है। तो फिर पीछे माता जी ने बताया कि पार्वती माता का वस्त्र को भी पूरा उतार के रख दिए थे। ये पीछे माता जी ने भी बताया कि पूरा वस्त्र नीचे था और हाथ को तो खंडित करके वो लेके गए हैं, डमरू त्रिशूल सभी को लेके गए हैं। जी जी जी। अभी क्या पुलिस क्या बोल रही है? आप लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि क्या है? नहीं, अभी संतुष्ट तो नहीं बोल सकती। उन्होंने ये कहा है, फुटेज चेक कर रहे हैं,
पकड़ में आने के बाद मुंह में काली पोत करके उसको पूरे मोहल्ले में घुमाएंगे, उन्होंने ये कहा है। तो प्रशासन से मेरा एक और मांग है, उस अकेले व्यक्ति को ना घुमाए, उसके परिवार के लोगों को भी उसके साथ घुमाए, मेरा यही मांग है। ठीक है। जिन्होंने पहले देखा है वो महिला कहाँ है अभी, जो माता जी वो अंदर हैं, जो माता जी सुबह उठ के आती, पीछे घर वाली हैं, सेवा करती हैं, वो माता जी ने सबसे पहले देखा था। फिर उन्होंने पार्वती माता को वस्त्र पहनाया है, फिर यहाँ पर भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। काफी आक्रोश है लोग, और पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं वो भी आपको अपडेट देंगे बने रहिए के साथ में। वाकई में काफी गंभीर विषय है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्वती और भोलेनाथ जी की माता, माँ पार्वती और भोलेनाथ का जो है प्रतिमा है, और उसे खंडित करने का प्रयास किया गया है, और माँ पार्वती का जो है हाथ उन्होंने तोड़ दिया है और उसके बाद निर्वस्त्र कर दिए गए थे। और ठीक जो है कैमरे में फुटेज सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच करी, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। पुलिस के अधिकारी इस मामले में क्या कर रहे हैं ये भी आप सुनिए। जिन्होंने सबसे पहले इस घटना को देखा है, घटना के बाद जो सबसे पहले मंदिर की जो तस्वीर थी उन्होंने देखा है, वो हमारे साथ मौजूद चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, सुबह कितने समय की बात है जब आप यहाँ पे आए, देखे कि 6 बजे आए हैं जी, 6 बजे देखे, हाँ। कपड़ा गिरा हुआ था जी, और हाथ दोनों टूटा हुआ था और त्रिशूल जो हो सब निकला हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग हो हल्ला किए, कुछ इकट्ठे हुए, सब उसके बारे में चर्चा किए कि ऐसा क्यों हुआ। तो चर्चा होने के बाद में फिर सब कैमरे वैमरे चेक किए। कहाँ कैमरा? ये कैमरे इसके घर में है, कहाँ लगा है? घर में ये लगा है ना कैमरा सामने। अच्छा, अभी ऊपर लगा है। हाँ, अच्छा, उससे अपन चेक किए तो 3 बज के करीब 3 बजे 2 मिनट 3 मिनट के आसपास दिखा रहे हैं। उसको दिखा रहा है यहाँ पर। कोई आया था? हाँ आया था, 2-4 मिनट यहाँ रहा वो, हाँ। इधर उधर घूम के इधर उधर करता रहा। हाँ। उसके बाद फिर अब दूसरे कैमरे पर पड़े तो सामने वाला कैमरा चेक किए तो उधर नहीं गया है। उसके बाद बोले कि 2 रास्ते में गए, तो इस रास्ते में फिर चेक किए तो इधर रास्ते में गए है वो। और हमारी सख्त आवाज है, जब तक हरामखोर पकड़ाएगा नहीं तब तक मूर्ति को नहीं हटाना है। ठीक है। क्योंकि मूर्ति को हटा करके पहली बार हटाया था, ऐसी पकड़ाया था, 1 महीना वो छोड़ दिए उसको, और गैर हिंदू था, और जिसका घर था उस समय पकड़ाया था उधर ही गया है कैमरा। अभी जो चित्र जा रहा है उधर ही गया है, हो सकता है वही हो, ठीक है, या उससे और संबंधित उसी के आदमी हो। इलाके के पार्षद और जोन अध्यक्ष जलंधर सिंह मौजूद है। जलंधर भाई, क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, जो आप पुलिस वाले क्या बता रहे हैं इस मामले में? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि चेहरा आ गया है, बहुत देर के बाद खंगाले कहीं साफ नहीं आ रहा था कहीं, मगर अभी जाके जनता स्कूल पे उसमें दिख रहा, चेहरा दिख रहा, नंबर प्लेट नहीं दिख रहा, तो जल्दी जल्द आदमी का पहचान हो जाएगा। लड़का है, कौन है? लड़का है और दाढ़ी है उसका, ऐसा बता रहे हैं। और ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि हिंदू के मुस्लिम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी संग हो सकता है। ये अपराधन टाइप का काम है कि घूम घूम के जगह जगह जाके मंदिर तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ तोड़ दे रहे हैं। मतलब एक अपराधी इनका मानसिकता ये है कि ये सब मतलब शांति भंग करने का, चुनाव भी इसमें। बस चुनाव है। मेरे को तो डर लग रहा है कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से कहें कि प्रशासन इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। क्या 1 बार 2 बार पेट्रोलिंग वगैरह होती है कि नहीं इलाके में? पेट्रोलिंग कभी काल होती है, 1 बार होती है, क्योंकि यहाँ बल की संख्या कम है। ऐसा पहले जब पेट्रोलिंग होती थी सायरन बजते हुए जाते थे हर 1 घंटे में। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 10-5 साल पहले नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जब बोलने पे पेट्रोलिंग से प्रशासन से बोला जाता था, प्रशासन बोलती है कि हमारे पास बल नहीं है। अब बल है कि नहीं है कि उनका बहाना है, अब ये कैसे बता सकते हैं। मगर ये तो कम से कम लिखित में भी कई बार पेट्रोलिंग के लिए दिया गया है इस एरिया से, पार्षद द्वारा, पार्षद प्रतिनिधि द्वारा कि यहाँ पेट्रोलिंग की जाए, तो बल नहीं होने का बहाना कर देते हैं। ठीक है, यही वो कैमरा है जिसमें वो आया है, और 2 कैमरे लगे हुए हैं, 1 और 2 कैमरे यहाँ पे। दोनों कैमरों पे फुटेज में वो जो लड़का है जो अपने कृत्य को कर रहा है वो इसमें नजर आ रहा है। पुलिस उस फुटेज को खंगाल रही है। हालांकि जनता स्कूल के पास में जो फुटेज सामने आया उसमें चेहरा नजर आ रहा है। तो पुलिस जो भी इस कार्रवाई कर रही है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, मतलब किसी भी धर्म की भावना से खेला गया है, और पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि इसमें जल्दी से जल्दी गुनहगारों को पकड़े और ठोस कार्रवाई करें उस पर। इस पूरे विषय पर छावनी थाना प्रभारी हमारे साथ मौजूद है सोनल ग्वाला सर। सर, क्या अपडेट मिला है, कब सूचना मिली थी और अभी तक क्या अपडेट है? ये आज सुबह सूचना मिली थी, संतोषी नगर गणेश चौक है, यहाँ पे एक मंदिर है पुरानी, शंकर भगवान की मूर्ति को किसी असामाजिक तत्व द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तत्काल पुलिस या प्रशासन पहुंचा हुआ है और घटना सही है। तत्काल मामले में FIR रजिस्टर्ड किया गया है और आसपास के जो CCTV कैमरास वगैरह हैं उनको खंगाला गया है। संदिग्ध कुछ क्लू मिले हैं हमें, जिसमें हमारी और साइबर की 3-4 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम लोग आरोपी गिरफ्तारी करेंगे। सर, स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलाके में पेट्रोलिंग नहीं होती रात में, जैसे होती थी एक समय में, अब नहीं होती है। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, तो आगे क्या सबक? नहीं, ऐसा कहना गलत है। ये कल भी यहाँ पे घूम रहे थे, अब अचानक ये घटना घटी है और पेट्रोलिंग लगातार हो रही है और इसको बढ़ाई जाएगी।
थैंक यू सर। तो ये थे छावनी टीआई सोनल ग्वाला साहब, जिन्होंने कहा है कि लगातार पेट्रोलिंग हो रही इलाके में और इस तरह की घटनाएं जो घटी हैं उसको लेकर भी आगे पुलिस चौकन्ना है और आरोपी तक पहुंचने में पुलिस जो है पूरी तरह से काम कर रही। साइबर की टीम लगी हुई है, छावनी थाने की टीम भी लगी हुई, इसके अलावा आसपास के और भी थानों की टीम लगी हुई। तो देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। एक आरोपी दिख रहा है इसमें, एक शख्स नजर आ रहा है जो मूर्ति के पास खड़े होता है, बाइक में आता है, उसके बाद आते जाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस उस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन इलाके में इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, और थाना प्रभारी सब क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना है। इस घटना को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। हमको फोन पे सूचना मिली कि संतोषी पारा में एक मंदिर में शिव जी और पार्वती माँ की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। मैं और हमारे जिला विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष ठाकुर निहाल जी और बजरंग दल संयोजक रोहित दुबे जी हम मौके पर गए। वहां जाके हमने देखा तो उद्देश्यपूर्ण किया गया कृत्य दिख रहा है और पिछले 4 महीनों में 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया गया है मंदिर में। तो निश्चित रूप से ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। प्रशासन सुस्त दिखाई दे रहा है। वजह ये कि जैसे जामुल उस समय हाउसिंग बोर्ड में जो घटना हुई, हम जामुल थाने गए तो टीआई ने कार्रवाई तो तत्काल की, एफआईआर दर्ज कर दी और एक प्रतिमा दे दी उसकी प्रतिमा की जगह में। ये प्रतिमा दिया जाना किसी भी हालत में विकल्प नहीं है। हिंदू समाज की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझकर सउद्देश्य ये कार्य किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाना अनिवार्य है और अपराधियों की गिरफ्तारी, उन पर सख्त कार्रवाई करना जो है वो आवश्यक है और अनिवार्य है। इस प्रकार की कार्रवाई अगर नहीं होगी तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद, जो कि भी हिंदू समाज की एकता अखंडता के लिए और उनके हितों के लिए कार्य कर रहा है, हम आज कल में जिलाधीश को हम ज्ञापन सौंपेंगे और यदि हफ्ते भर के अंदर गिरफ्तारियां नहीं होती है, सख्त कार्रवाई नहीं होती, तो विश्व हिंदू परिषद बाध्य होगा एक उग्र आंदोलन के लिए। बार बार पुनरावृत्ति इस प्रकार की घटनाओं की ठीक नहीं है। ये हमारी अस्मिता को चुनौती दी जा रही है कुछ तत्वों द्वारा, और जो कौन है क्या है ये हर कोई जानता है, लेकिन इनको कार्रवाई न देना एक प्रकार से प्रशासनिक प्रश्रय देना है। तो इसका हम विरोध करते हैं और यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं राजीव चौबे, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर।